नंदकिशोर योगेंद्र एक समय में सनत कुमार के कहलथिन जे चंद्रमा एहि कथा के एकाग्र चित्त से सुनू। ई पूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थीक अंत में उत्तम थिक। जे पुरुष व स्त्रीगण अपन कल्याण चाहै छथि ओ एहि व्रत के करथि। ई व्रत कयला सँ सदा धनवान, पुत्रवान आ लोक प्रसन्न रहै छथि। ई सुनला पर सनत कुमार के जिज्ञासा भेलनि आ ओ हुनका सँ प्रश्न कयलनि जे ई व्रत मृत्यु लोक में कोना आयल से हमरा कहू। तखन नंदकिशोर कहलनि जे हे योगेंद्र, संसारक पालक भगवान के जखन मिथ्या कलंक लागि गेलनि तब परम चिंता भेलनि। तखन ओ नारद के प्रेरणा सँ गणेश तथा चंद्रमाक पूजा कयलनि आ ताहि सँ हुनका कलंक मिटेलनि। तहन सनत कुमार जिज्ञासा कयलनि जे हे नंदकिशोर, सर्वसम्पन्न संसारक पालक आ संहार कयनिहार जे मर्यादा पुरुष, तिनका कलंक कोना लगलनि। एहि के उत्तर में नंदकिशोर कहै छथि जे पृथ्वी के भार उतारबाक हेतु वासुदेवक पुत्र के रूप में जखन कृष्ण आ बलराम भाव उत्पन्न भेला तऽ कंसक बद्ध केलाक बाद कंसक ससुर जरासंघक आक्रमणक भय सँ कृष्ण समुद्र में गुप्त सेन द्वारा निर्मित द्वारिका के जीर्णोद्धार करौलनि। ओहिठाम 56 कोटिक यदुवंशी निवास करैत छलाह। 16,008 स्त्रीगण लोकनि लेल रहबाक विशेष भवन छल। ओहिठमक राजा के संत्राजित आ प्रसेन नामक 2 गोट बालक बड़ प्रसिद्ध भेलखिन। बुद्धिमान संत्राजित समुद्र किनार के शांति क्षेत्र बुझि सूर्यक तपस्या करऽ लगला। हुनका तपस्या से प्रसन्न भऽ भगवान सूर्य हुनका समक्ष एक दिन उपस्थित भेला। संत्राजित अपन समक्ष सूर्य के उपस्थित देख बड़ प्रसन्न भेला। सूर्य हुनका कहलखिन जे हम अहाँ सँ प्रसन्न छी, वर मांगू। संत्राजित कहलखिन अपने यदि हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ अहाँ स्वयं जे धारण केने छी संयमंतक मणि से हमरा दऽ दिअ। सूर्य तत्क्षणे अपन गरा सँ मणि उतारि हुनका दऽ देल आ कहलखिन ई दिव्य मणि नित दिन 8 भार सोन दैत, तैं एकरा पूर्ण पवित्रता सँ धारण करब। ई कही ओ जे तेज पुंज सूर्य भगवान से अंतर ध्यान भऽ गेला। संत्राजित ओहि रत्न के अपन गरा में धारण कयने अत्यंत प्रकाशमान भेल द्वारिका में प्रवेश कयल। रत्न सँ चमकैत देख लोकक मोन में संदेह भेल जे शायद सूर्य कृष्ण सँ भेंट करऽ लेल आबि रहल छथि। नगरवासीक जिज्ञासा पर कृष्ण कहलनि ई सूर्य नहि संत्राजित छथि जे सूर्य सँ संयमंतक मणि प्राप्त कऽ घर घुरि रहल अछि। एम्हर संत्राजित के संदेह होबऽ लागल जे कदाचित ई मणि कृष्ण मांगि नहि लैत, तैं ओ रत्न प्रसेन के दऽ देल जे एकरा अहाँ पवित्रता सँ धारण करू। एक दिन प्रसेन ओहि मणि के पहिर कृष्णक संग शिकार करबाक हेतु घोड़ा पर चढ़ि जंगल गेला। घोड़ा पर चढ़ला सँ प्रसेन अपवित्र भऽ गेला, तैं सिंह हुनका मारि देलक। जखन सिंह प्रसेन के मारि रत्न लऽ विदा भेल तखन जामबान नामक एकटा भालू सिंह के मारि मणि लऽ लेलक। घर जाओ मणि अपन बालक के खिलौनाक रूप में दऽ देलनि। एम्हर शिकार सँ थाकि कृष्ण अपन नगर जखन घुमि कऽ अयला तऽ लोक किछु दिनक बाद कहऽ लागल जे पापी कृष्ण रत्नक लोभ में अपन मित्र के मारि देलनि। ई बात जखन कृष्ण के कान में पड़ल तब बड़ दुखी भेला। एक दिन ओ अनेको पूर्ववासीक संग लऽ प्रसेनक खोज में जंगल गेला। ओतऽ ओ देखलनि जे प्रसेन आ सिंह दुनू मरल पड़ल अछि। आब कृष्ण के मोन में संदेह नहीं रहल जे प्रसेन के सिंह मारलक आ सिंह के जामबन मारलक। तैं हेतु ओ भालुक खोह में ताकऽ लेल गेला। भालुक खोह में तकैत ओ अपन तेजक प्रकाश सँ सैकड़ों योजन आगू बढ़ला पर एकटा दिव्य महल में झूला पर झूलैत जामबानक पुत्र सुकुमारक झूला में लटकैत दिव्य मणि के देखल। कृष्ण ओहि बच्चा के खेलबैत धायक मुँह सँ सुनल, हे सुकुमार, अहाँ नहीं कानू। सिंह प्रसेन के मारलनि आ जामबान सिंह के, ई मणि आब अहाँक थिक। ता कृष्णक ध्यान झूला झुलबैत जामबानक सुंदर युवती कन्या पर पड़ल। ता जामवंतियोक नजरि कृष्ण पर पड़ल। ओ कामोन्मत्त भऽ गेली। ओ कृष्ण के कहलनि जे एखन हमर पिता सुतल छथि, एखने अहाँ मणि लऽ भागि जाउ। प्रतापशाली कृष्ण इस मधुर वचन सुनि शंख बजाओल। शंखक आवाज सुनि जामबान के नींद टूटि गेल। ओ कृष्णक संग भयंकर युद्ध कयल। ई युद्ध 7 दिन धरि चलैत रहल। ता द्वारिकावासी लोकनि जे गुफाक बाहर प्रतीक्षा करैत छलाह से सोचलनि जे शायद कृष्ण मारल गेला। ओ सब द्वारिका घुमि हुनक प्रेत क्रिया कयल। एम्हर कृष्ण 21 दिन धरि खाली हाथ जामबानक संग लड़ैत रहला। हुनक युद्धक चमत्कार देख जामबान के ई भय भेलनि जे ई मनुष्य नहीं साक्षात परमेश्वर थिका। ओ अपन भाग्य के सराहल आ बाजल जे अपने साक्षात परमेश्वर थिकौं, हम अहाँ सँ पराजित भेलौं। से कहि हुनक स्तुति कऽ अपन पुत्रीक संग विवाह करा खुशी खुशी मणि विदाई में दऽ विदा केलनि। श्री कृष्ण जामवंतीक संग द्वारिका आबि सब समाचार सँ नगरवासी के अवगत कराओल। एक गोट सभा कऽ ओ संत्राजित के मणि सौंपि देलनि।
एहि तरह मिथ्या दोष लगबाक कारण संत्राजित सर्वगुणी कन्या सँ कृष्ण के विवाह करा संयमंतक मणि दऽ देल। तखन कृष्ण कहलनि जे ई वस्तु हमर भेल, किंतु अहाँके प्रिय अछि, अस्तु अहींके घर में रहै। एक समय में कृष्ण आ बलराम कतहु गेल छलाह ता पाप बुद्धि सत्यधनुआ संत्राजित के मारि मनि लऽ भागल जाइत छल। सत्यभामा ई बात कृष्ण के कहलनि। तखन कृष्ण अपन जेठ भाई बलराम के कहल, हे भाई, संत्राजित के मारि दुष्ट सत्यधनुआ मनि लऽ पड़ायल जा रहल अछि। ई रत्न निश्चिते हमर भोग्य थिक। उम्हर सत्यधनुआ मणि लऽ कृष्ण के भय सँ अंकुर नामक यादव के मणि दऽ घोड़ा पर चढ़ि दक्षिण दिशा भागि गेल। तखन बलराम आ कृष्ण ओकरा रथ पर चढ़ि खिहारऽ लगला। 100 योजन गेल उपरांत सत्यधनुआक घोड़ी मरि गेल आ तकर बाद ओ पैदल भागऽ लागल। तखन श्री कृष्ण बलराम के रथ पर छोड़ि पैदले खिहारि कऽ ओकरा मारि देल, लेकिन ओहिठाम हुनका रत्न नहि भेटलनि। ई सुनि बलराम क्रोधे आन्हर भऽ कहलखिन, अहाँ सदा के कपटी आ पापी छी। कृष्णक बहुत बुझेला पर ओ कहलनि, धिक्कार एहि कष्ट के अछि। ओ रुइस विदर्भ दिस चलि गेला। एम्हर कृष्ण घुमि द्वारिका अयला। नगरवासी सब एकाएकी बाजऽ लागल जे रत्नक लोभे कृष्ण अपन भाइयों के खिहारि कऽ विदा केलनि। एहि तरहे स्वयं जगत पिताक मिथ्या कलंक लागल आ ओ दुखी भेला। तीर्थ यात्राक बहाना बना अंकुर द्वारिका छोड़ि देलक आ काशी में पवित्र पूर्वक सूर्यक मणि धारण कऽ विश्वनाथक आराधना करऽ लागल। कृष्ण ई सब जनैत अपना पर मिथ्या कलंकक कारण दुखी रहऽ लगला। एहि समय में हुनका समक्ष नारद पहुँचला। ओ कृष्ण के उदासीक कारण पूछल। श्री कृष्ण हुनका बारंबार मिथ्या कलंक लगबाक विषय में कहलनि आ अनुनय कयल जे कोना एहिसँ उद्धार होइत से कहू। नारद कहल, हम एकर कारण जनैत छी। अहाँ भाद्र शुक्ल चौठ में चंद्रमाक दर्शन कयल तैं ई कलंक लागल। ताहि पर कृष्ण जिज्ञासा कयलनि जे भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्रक दर्शन की दोष छैक से कहू। नारद बजला जे रूप गर्विता चंद्रमा के गणपति के श्राप छनि। जे चौठ तिथि में हुनक दर्शन करत तकरा मिथ्या कलंक लगतैक। तखन कृष्ण श्रापक कारण जिज्ञासा कयलनि। तहन नारद कहऽ लगला, प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश अपन सृष्टिक कल्याण हेतु गणेश जी के अष्ट सिद्धि पूजा कयलनि। हुनका धन रत्न दऽ स्तुति कयलनि। ब्रह्मा कहलनि, अहीँ कृपा सँ विष्णु पृथ्वीक पालन करैत छथि आ शिव जी संहार करैत छथि। तैं हे हस्तमुख विद्याक अधिष्ठाता गणेश जी, हमरा सबके वरदान दिअ। एहि पर गणेश जी प्रसन्न भऽ हुनका लोकनि के कहलनि जे अहाँ लोकनि मनो अनुकूल वर मंगैत जाओ। ब्रह्मा कहलनि जे हमर कैल सृष्टि निर्विघ्न हो। गणेश हाथ में लड्डू लऽ प्रसन्न मुद्रा में बजला जे एहने हैत। एहि तरहे पूजा संपन्न भेला पर गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में आकाश मार्ग सँ जा रहल छलाह। तखन हुनक नजर चंद्रमाक अद्वितीय रूप पर पड़ल। चंद्रमा हुनका देखलनि। गणेश जी के रूप देख हुनका हंसी लागि गेलनि। एहि पर गणेश जी के क्रोध भेलनि आ ओ हुनका श्राप देलनि। अहाँ अत्यंत घमंडी छी। अहाँक अपन रूप पर बड़ घमंड अछि। अहाँके जल्दिए एकर फल भेटत। आइ सँ अहाँके केओ नहि देखत। यदि गलतियों सँ केओ देख लेत तकरा मिथ्या कलंक लगतै। ई श्राप सुनि चंद्रमा हतप्रभ भऽ गेला। संगे हुनक प्रकाश क्षीण होबऽ लागल। अत्यंत मलिन मुख सँ चंद्रमा जल में प्रवेश कऽ गेला। कुमुदनी नाथ कुमुदनी में घर बना निवास करऽ लगला। तखन देवता ऋषि गंधर्व लोकनि इंद्र के आगा कऽ ब्रह्माक ओतऽ पहुँचला। ब्रह्मा सोच विचारि कऽ कहलनि जे चंद्रमा गणेश जी सँ अभिशप्त छथि, तैं अहाँ लोकनि हुनके ओहिठाम जाओ। ताहि पर देवतागण जिज्ञासा कयलनि जे गणेश जी कोना प्रसन्न हेता से उपाय कहल जाओ। तखन ब्रह्मा हुनका लोकनि के ई कहि विदा केला जे भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि कऽ लड्डू आ उत्तम पकवानक संग गणेशक पूजा करू तऽ ओ प्रसन्न हेता। तखन देवता लोकनिक आग्रह पर ब्रह्मा चंद्रमा के सब विधान सविस्तार बुझा देलनि। चंद्रमा ब्रह्माक बुझाओल विधि विधान सँ गणेश जी के पूजा कयलनि आ तखन गणेश जी संतुष्ट भेलखिन आ प्रगट भेलखिन। तखन चंद्रमा हुनका रंग बिरंगक स्तुति कऽ गणेश जी के प्रसन्न कयलनि। तखन गणेश जी वर मांगऽ लेल कहलखिन। ताहि पर चंद्रमा कहलखिन जे हमरा एहन वर दिअ जे हम श्राप मुक्त भऽ जाय, हमरा लोक पूर्ववत देखै। तखन गणेश जी हुनका वर देलनि जे अहाँके पाप आ श्राप सँ मुक्त करैत छी, किंतु अहाँके भादव मासक शुक्ल पक्ष चौठ में देखत तकरा मिथ्या कलंक लगतै। जे मासक प्रारंभ सँ अहाँके देखैत रहत तकरा कलंक नहि लगतै। तकर बाद भाद्र शुक्ल चतुर्थी कऽ विधि पूर्वक पूजा केलाक बाद हाथ में फल फूल लऽ दर्शन जे करत तकरा कलंक नहीं लगतै। एतबे नहीं, हमर बनाओल विधि सँ जे चंद्रमा के दर्शन करत तकरा मनवांछित फल भेटतै। एहि तरहे नारद कृष्ण के मिथ्या कलंकक कारण आ मुक्तिक उपाय कहि संतुष्ट कैल।